नमस्कार, टेक लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नवलगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलात्कार के मामले में 1 महीने से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त ओमराव योगी पुत्र रामेश्वर लाल जाति योगी आयु 40 वर्ष निवासी परसरामपुरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर रासेओ के जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान ने कहा कि सभी के घरों में भगत सिंह पैदा होना चाहिए और इन शहीदों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सभी में इस प्रकार का जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए। जोबनेर थाना अधिकारी हितेश शर्मा के निलंबन के विरुद्ध श्री माधोपुर ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन दिया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा, विप्र सेना, राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ खंडल, विप्र विश्व परिषद, विप्र फाउंडेशन आदि संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। झुंझुनू नगर परिषद का पीला पंजा आज शहर में अतिक्रमण के खिलाफ हरकत में आया और शहर के इंदिरा नगर में F150 तथा 151 के बीच में पड़ी भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया। झुंझुनू नगर परिषद अनीता खिचड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि F150 151 के बीच में नगर परिषद की 221 वर्ग गज भूमि पड़ी हुई थी, जिस पर विश्वनाथ सोनी ने अतिक्रमण कर रखा था। इसके अतिक्रमण को आज हटाया गया है। अब स्वतंत्र भूखंड के रूप में इसकी नीलामी की जाएगी। जिला स्टेडियम में साइंस सेंटर व लोकसभा क्षेत्र के सरदार शहर नौहर व सादुलपुर में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने की मांग को लेकर सांसद राहुल कसबा ने नई दिल्ली में रवि मित्तल, केंद्रीय सचिव युवा व खेल मंत्रालय भारत सरकार से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई। बारिश एवं तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित। पंचायत प्रशासन के सफाई व्यवस्था के दावों की खुली पोल। बधाल के पंचायत प्रशासन के सफाई व्यवस्था की खुली पोल, सड़कों पर फैली गंदगी एवं गंदा पानी। चंद्रशेखर आजाद क्लब पलसाना द्वारा शहीद सीताराम कुमावत स्कूल में देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर को आज पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आदर्श समाज समिति इंडिया के तत्वाधान में चोटिया कॉम्प्लेक्स सूरजगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद जगदेव सिंह खरड़िया की अध्यक्षता में शहीद दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आजादी की लड़ाई में उनके शौर्य और साहसिक बलिदान को याद किया। चूरू जिला मजिस्ट्रेट सावरमल वर्मा ने एक आदेश जारी कर जिले में कोरोना वायरस की संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य रक्षा के लगातार बने हुए खतरे एवं इसकी रोकथाम हेतु जिले में 22 मार्च से 21 अप्रैल 2021 तक निषेधाज्ञा धारा 144 लागू की गई है। कंचनपुर कस्बे के आसपास के क्षेत्रों में कल्याणपुर, जोरावर नगर, घसीपुरा में हुई बेमौसम की बरसात से किसानों की खड़ी व कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचा गया। संपूर्ण क्षेत्र के किसानों के गेहूं, सरसों, जौ, धनिया की फसल में किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों ने फसल में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग उठाई है। अग्रसर सर्किल मंडरेला रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में मंगलवार को मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि विशंबर पुनिया सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। नवलगढ़ थाने पर पुलिस को गलत सूचना देने पर एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। गलत सूचना देने के मामले में शीश राम पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नेहरा की डाणी थाना नवलगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस आपातकालीन सेवा है जो कि विपत्ति में फंसे लोगों एवं उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए है। इस पर किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने पर कठोर सजा का प्रावधान है। विद्युत विभाग की लापरवाही से सब्जी मंडी के पास लोहे के पोल में करंट आने से आज एक सांड की मौत हो गई। इस घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। करंट आने के बाद लोगों द्वारा विद्युत विभाग को बार बार फोन करने पर भी लाइन काफी देर बाद काटी गई, वरना सांड की जान बच सकती थी।
राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर 23 मार्च को शहीद दिवस पर समस्त पटवारी तहसील कार्यालय पर एक दिन के अनशन पर बैठे पटवार संघ लोगों ने बताया कि सरकार ने अभी तक हमारी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसके विरोध में संगठन द्वारा 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया गया है। जिले भर की नवचयनित 21 आशा सहयोगिनियों का आधारभूत प्रशिक्षण आज बीडी के अस्पताल परिसर में धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट व ड्रेस प्रदान की। महाराष्ट्र में नहीं संभल रहे हालात, अब इस जिले में लगाना पड़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ कोरोना के बेकाबू हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों को नुकसान, कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को सुबह से बनी उमस के बाद दोपहर में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, साथ ही ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। नवनीत राणा ने अब पीएम मोदी व अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा सावंत बताएं किस आधार पर उन्हें जेल भेजेंगे। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। केंद्र द्वारा निर्धारित नए नियमों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं विदेशी। लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को जानकारी दी कि नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नियम निर्धारित करने के बाद विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज को इफ्को प्लांट में तेज धमाके के साथ बॉयलर फटा, 2 लोगों की मौत, कई घायल। जनपद के गंगापर इलाके में फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को कारखाना का बॉयलर मंगलवार दोपहर तेज धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में 2 संविदा कर्मचारियों की मौत हो गई, तकरीबन 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। फिलहाल शेखावाटी टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।